बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और हमें ब्लॉग में वेलकम हो गया। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज सुबह सुबह मौसम इतना अच्छा है। मैं सुबह सुबह उठते ही यहाँ पे आ जाती हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, पर मैंने सुना ज़रूर है कि ना सुबह सुबह हरियाली देखने से आँखों की, आप लोगों की नज़र जो होती है ना वो ठीक होती है, ठीक रहती है। और आँखों के लिए ना ये बिल्कुल हरियाली है ना बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इस वजह से ना मैं सुबह सुबह उठ के डायरेक्ट यहीं पे आती हूँ। तो मुझे वैसे भी ये सुबह सुबह पौधे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इस वजह से मैं यहाँ ही आती हूँ। ये मैं अनार के पौधे, इनको देख देख के मैं इतनी खुश होती हूँ कि मेरे अनार के पौधे इतने ज़्यादा निकले हुए हैं माशाल्लाह से। तो ना आज का जो व्लॉग है मेरा, वो एक रूटीन ही है बस घर की, क्योंकि सुबह सुबह उठी थी, हादिया उठ गई थी सुबह सुबह। और जो है कि ईशा और उर्वा अभी सो रहे थे। तो मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कल से हो रहा है, क्योंकि बादल भी हैं और बारिश भी बीच बीच में होती रही है। पहले के ज़ोहर और असर के दरमियान बारिश होती थी, तो कल क्या हुआ कि कल फिर ज़ोहर के दरमियान हुई नहीं बारिश, तो रात में थोड़ी थोड़ी होती रही है। तो अब ये देखें कि मेरे ये वाले पौधे, ये जो है ना खजूर के दरख्त है, पौधे लगाए हैं मैंने। मतलब कि मैंने यहाँ पे जैसे खजूर आई थी ना, वो मैंने यहाँ पर उसकी गुठलियाँ यहाँ बीच दी, तो ये बेर और जामन ये सारे यहाँ निकले, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ना मुझे ये सारे पौधे। तो जब इंसान खुद बीज लगाता है और निकल आए पौधे, तो वो फिर ज़्यादा ही आप लोगों के अच्छे। मौसम बहुत अच्छा है, ये देखिए ठंडी हवा चल रही थी। और मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक रूटीन के मुताबिक ही बनाया जाए। ये देखें कि सारा बहुत ज़बरदस्त, ये हवा बहुत तेज़ है, इतना अच्छा मौसम है, दिल ही नहीं कर रहा कि किचन में जाएं, पर नहीं, किचन में तो जाना पड़ेगा। किचन में जाए बगैर भी गुजारा ही नहीं है। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ ही बाहर ही बैठी रहूँ, कि कोई है ना मुझे काम करना ना पड़े। और क्या करेंगे, काम किए बगैर भी गुजारा नहीं होता। तो ये देखिए अभी सारा घर की सफाई होने वाली थी, सुबह का टाइम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले नाश्ता बनाया जाए, कि पहले सबसे पहले हम करेंगे शेल्फ़ साफ़, क्योंकि इसको शेल्फ़ साफ़ किए बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। क्योंकि रात को एक दो छिपकली आ जाती है यहाँ पे मुझे डर। रात मैंने बर्तन नहीं धोए, क्योंकि रात में तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से ना मैंने बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए सिंक में। तो अभी धोंगे। अमूमन मैं रात को बर्तन धो के ही सोती हूँ, लेकिन है ना अब ये है कि रात मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से ना मैंने फिर बर्तन नहीं धोए। तो अब हम पहले करेंगे शेल्फ़ की सफाई और उसके बाद हम बनाएंगे नाश्ता, क्योंकि नाश्ता बना के भी मैं उठाऊंगी बच्चों को। और क्योंकि हादिया पहले उठ जाती है और हादिया ने उठ के दूध पीना होता है, इस वजह से मुझे इतना मसला नहीं होता इस चीज़ का ना। तो अब हम पहले ये किचन की सफाई करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नाश्ते की तैयारी। क्योंकि सुबह सुबह जो हैं बच्चे वो पराठा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाते, क्योंकि वो सुबह के टाइम सिर्फ और चाय और के साथ बिस्किट वगैरह लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ईशा और हादिया भी, ईशा और उर्वा दोनों सो रही थी। तो रात को अब हम रूम में सोते हैं, अमूमन हम बाहर सोते हैं, लेकिन रात हम कमरे में सोए, इस वजह से कि बारिश का मौसम था। तो कमरे में भी ना मच्छर था थोड़ा बहुत, जैसे कि अब बारिशें होंगी ना उसके बाद ना, तो यहाँ पे अब थोड़ा बहुत मच्छर होने लग गया। तो आजकल इस बात का भी तो डर है कि मच्छर की वजह से मलेरिया तो होता ही होता है, कि जो डेंगू हो जाता है। अच्छा, ये 3 बच्चे आप लोगों ने मेरे देख लिया, अभी चौथा बच्चा ये है। ये मीठा सा प्यारा सा बहुत छोटा सा है, बहुत क्यूट है ये। इसके भी बहन भाई हम लेके आएंगे, पर वो अभी आ नहीं रहा दूसरे वाला। और बाहर से हम मंगवा नहीं सकते अभी, क्योंकि कोई ला के नहीं देगा हमें। तो उस दिन तो बाहर आया था, तो बच्चे चीज़ लेने गए, तो एक लेके आ गए। जब मैंने कहा कि एक आप और ले आओ, जब तक वापस गए तो उनको ना मिले ही नहीं, वो चला गया चूज़ों वाला ना। तो ये इसको बंद कर दें तो ये बोलता, रात को सो जाता है, ऐसे ये बहुत बोलता है। तो अगर खुला छोड़ दे तो ये बहुत मस्तियाँ करता है। अगर ये ऊपर से गत्ता हटा दे तो फिर भी ये ना बहुत तंग करता है, छलांग लगा के ना निकल आता है। ये देखिए कि ना काम सारा होने वाला था। पहले मैंने बोला कि नाश्ता बना लो, उसके बाद फिर ना घर की सफाई करती हूँ।
धूप तो नहीं थी, वैसे रोशनी हो गई है। वो ऊपर से मेरे एक बना हुआ है कैबिन सा, मतलब एक खाना सा बना हुआ, वहाँ से ना आती है हवा भी आती है, वहाँ से ना रोशनी भी आती है। अगर ये देखें कि सामने यहाँ से धूप नज़र आ रही है, पर जितनी भी हवा चले, मेरी आदत ये है कि जब भी मैंने किचन में जाना, मैंने ना फ़ैन चला के ही खाना बनाना होता है, क्योंकि मुझे ना गर्मी बहुत लगती है। मुझे सर्दियों को सर्दी बहुत लगती है, मुझे गर्मियों को गर्मी बहुत लगती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों होता है। ना मुझे सर्दी बर्दाश्त है, ना मुझे गर्मी बर्दाश्त है। अब हवा इतनी ज़्यादा चलने के बावजूद मेरा किचन ओपन है, ओपन की हवा आती है, फिर भी मेरी एक है ना आदत सी बनी हुई है कि मैंने पहले ना फ़ैन चलाना है, उसके साथ फिर मैंने ना जो भी लंच वगैरह करना है, तो जो भी खाना बनाना है, जो भी कुछ करना है, तो मैंने यहाँ पे करना है। तो ये उर्वा ने ये जो आए थे हमारे घर मैंगो, उसकी जो बॉक्स था ना, तो उसको काट के उर्वा ने ना यहाँ पे, मम्मा यहाँ पे लगाना है, चल मैंने लगा लिया। मैं बच्चों को ऐसे चीज़ें करने से ना फिर रोकती नहीं। तो अब ऐसा कहते हैं कि हम बना लेते हैं चाय, क्योंकि चाय फ़िलहाल सिर्फ चाय ही बनानी है हमने। और क्योंकि उसके साथ बच्चों ने उठ के सिर्फ बिस्किट ही लेने हैं, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे नाश्ता इतना पराठे वगैरह नहीं खा सकते, खाना नहीं खा सकते। मैं खुद भी नहीं खा सकती, मतलब कि हमारे घर में कोई भी नहीं खा सकता सुबह सुबह ना कि पराठा वगैरह खा लें या कुछ कर लें, कि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर बच्चों ने स्कूल जाना होता तब भी उन्होंने ऐसे ही है कि एक दो बिस्किट खा के चले जाना है। ऐसा नहीं होता कि वो सुबह के ना पराठा खाएँ या कुछ करें ऐसा। तो आज इतना अच्छा मौसम है ना कि मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने दिन बाद है ना ये सब मौसम हुआ। कि पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं बार बार आप लोगों को फिर वहीं बाहर ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। अब ये देखें कि ना ये हमारा जो मेन डोर है ना, ये हर वक्त मैं खुला रखती हूँ, इस वजह से ना घर में मिट्टी बहुत आती है। ये देखें कि मुझे अब आदत ही नहीं है ये मेन डोर बंद करने की। अब ये देखिए इतनी ज़्यादा हवा तेज़ चल रही थी, तो मैं सर पे दुपट्टा लेने की कोशिश कर रही हूँ कि बार बार मेरा दुपट्टा ना उड़ ही जा रहा है, कि संभालना मुश्किल हो रहा है। तो ये देखिए कि ना इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, ज़बरदस्त हो रहा है मौसम। तो आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों के किस किस के इलाके में बारिश हुई है, और कैसा मौसम रहा है। पंजाब में भी बारिशें हो रही हैं, बस कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी बारिशें हो ही नहीं रही। कहते हैं कि बादल आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, कि पर बारिशें नहीं होती। पर हमारे ये है कि ये हमारा सहन आगे खुदा है हमारे घर की हद तो यही है जो मैंने मेन डोर दिखाया। उसके बाद ये सामने पूरी जो छत है ये खुली होती है, तो इस वजह से ना कि मेरे घर में हवा बहुत ज़्यादा आती है। शायद नीचे हो गर्मी हो, पर मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि ना मौसम अच्छा है, क्योंकि खुली जगह पे हवा ज़्यादा आती है। और बुलंदी पे हूँ, फोर्थ हमारा जो है ना फ्लोर है, और वहाँ पे हवा ज़्यादा आती है। तो ये देखें कि ना ज़बरदस्त सारा ना मौसम हो रहा है। ये ये देखा अभी इनको उठा रही थी मैं, तो ईशा उठ के ना फिर से ना लेट गई। उसने देख लिया मम्मा वीडियो बना रही है, तो ना ईशा फिर से लेट गई। तो ईशा इनको मैंने आवाज़ें दी हैं कि आप लोग उठ जाओ, पर उर्वा ने रात को सोना नहीं होता, सुबह को उठना नहीं होता। तो ये ईशा अब ना नाटक कर रही है सोते हुए, वरना ये उठ गई थी। तो ये अभी उर्वा को उठाना है, तो इनको नाश्ता करवाएंगे। इसके साथ आप लोगों को बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। रूटीन के मुताबिक ही बनाया है, कुछ आज ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं थी आज के व्लॉग में, बस एक रूटीन थी। तो आप बताइए, कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और वीडियो को फुल वॉच किया करें प्लीज़, और इसके साथ लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक बहुत कम होते हैं। तो इसी के साथ ना मुझे दें इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए कि रात बारिश हुई तो ना मौसम अच्छा हो गया था, उस वजह से ना, तो पहले तो हफ्स हो गया था, उस वजह से ऐसा। चलो ठीक है, इसी के साथ ना मुझे इजाज़त दें, और ना मुझे दुआओं में लाजम याद रखिएगा। अल्लाह